माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धर्म और राजनीति का संगम या तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा या सबसे ज़्यादा फलदायक होगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए जिस तरह विश्व स्तर पर राजनीति है और धर्म की जिस प्रकार समझ है, अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो सर्वनाश होना तय है। क्योंकि धर्म का अर्थ वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों पर आधारित धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य अगर होता है तो राजनीति और धर्म साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जब धर्म का अर्थ किताबों पर आधारित हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना रहती है। धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग आज महाराष्ट्र में जितने धार्मिक सुधारक हुए तथा वहाँ पर जो धार्मिक सुधार से संबंधित घटनाएं हुई उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। पहला, मानव धर्म सभा। क्या? मानव धर्म सभा। महाराष्ट्र का कहने का अर्थ यहाँ पर बंबई। क्या? महाराष्ट्र कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? बंबई है। यानी बंबई पूरा प्रेसिडेंसी जो है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में होती है। क्या? मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में होती है। ठीक है। अब इसको स्थापित करने वाला कौन होता है? इसको स्थापित करने में दुर्गा राम मेहता तथा दादोबा पांडुरंग। मानव धर्म सभा की स्थापना कौन करता है? दुर्गाराम मेहता और दादोबा पांडुरंग। अब ये मानव धर्म सभा बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है ये देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है सूरत में। क्या? सूरत में। ठीक। मानव धर्म सभा संगठन अधिक समय तक नहीं चल पाता। क्या? अधिक समय तक नहीं चल पाता। और 5 साल बाद ही दुर्गाराम मेहता और दादोबा पांडुरंग अलग हो जाते हैं और एक अलग संगठन की स्थापना करते हैं। अलग जो संगठन है उस संगठन का नाम परमहंस मंडली। क्या? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होता है। क्या? परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होता है। कहाँ पर होता? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। इसे आप बंबई लिख सकते हैं। बंबई में होता है। कौन स्थापित करता है? दुर्गाराम मेहता तथा दादोबा पांडुरंग। ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना होता है। अब परमहंस मंडली का लक्ष्य क्या होता है? परमहंस मंडली का लक्ष्य क्या होता है? परमहंस मंडली का लक्ष्य जाति आधारित जितने भी निर्योग्यता है या कह सकते हैं जाति प्रथा को समाप्त करना। क्या? इसका भी लक्ष्य जाति प्रथा को समाप्त करना या धार्मिक जितनी कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना। और इसका भी परमहंस मंडली का भी लक्ष्य ये था कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। ठीक है। जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। अब यह परमहंस मंडली
भी अधिक समय तक नहीं चल सकी। क्या? परमहंस मंडली अधिक समय तक नहीं चल सकी। ये है 1867 तक चलती है। क्या? 1867 तक चलती है। लेकिन विघटन इसका शुरू हो जाता है 1860। 1860 से क्या विघटन शुरू हो जाता है इसका, क्योंकि कोई संगठन स्थापित करना और उसमें लीडरशिप बनाए रखना और सभी सदस्यों को अनुशासन में रखना आसान नहीं होता। तो 1860 से क्या होता है, इसका विघटन शुरू हो जाता है और 1867 में इसका विघटन हो जाता है। क्या? इसका विघटन हो जाता है। ठीक है। अब परमहंस मंडली का विघटन होता है तो एक नया संगठन की स्थापना होती है और उस संगठन का नाम प्रार्थना समाज है। क्या? प्रार्थना समाज, प्रेयर सोसाइटी। क्या? प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी। ठीक है, प्रेयर सोसाइटी। ठीक है, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब होती है? परमहंस मंडली का जब विघटन होता है तो 1860 से, हमने कहा कि 1860 से विघटन शुरू हो जाता है, लेकिन 1867 में क्या स्पष्ट होता है, यानी कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, यानी परमहंस मंडली का विघटन और उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, 1867 में। कहां पर होती है? मुंबई में होती है। क्या? मुंबई में होती है। ठीक है, इसको स्थापित करने में अभी हम लोगों ने देखा दादोबा पांडुरंग। इसको स्थापित करने में दादोबा पांडुरंग के भाई आत्माराम पांडुरंग, क्या? आत्माराम पांडुरंग नेतृत्व देते हैं, लेकिन दादोबा पांडुरंग भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन नेतृत्व इनका रहता है। क्या? दादोबा पांडुरंग। अगर एग्जाम में आता है तो आत्माराम पांडुरंग आपको लगाना है। ठीक है, परमहंस मंडली आता है तो दादोबा लगाना है। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अब ये जो प्रार्थना समाज है, इसमें ये परमहंस मंडली छोड़कर आते हैं और जो आत्माराम पांडुरंग हैं, ये केशव चंद्र सेन से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। केशव चंद्र सेन कौन है? केशव चंद्र सेन अब ब्रह्म समाज को हम लोगों ने पढ़ा था, तो केशव चंद्र सेन ने क्या ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। तो आत्माराम पांडुरंग क्या केशव चंद्र से क्या रहते हैं? केशव चंद्र सेन से प्रभावित रहते हैं। ठीक है, प्रभावित रहते हैं और इस कारण प्रेयर सोसाइटी या प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। और इस प्रार्थना समाज को ब्रह्म समाज ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। क्या? ब्रह्म समाज ऑफ महाराष्ट्र, या कह सकते हैं महाराष्ट्र का आर्य समाज। क्या? महाराष्ट्र का आर्य समाज भी कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रार्थना समाज से बहुत से व्यक्ति जुड़ते हैं। क्या? बहुत से व्यक्ति जुड़ते हैं। ठीक है, इस प्रार्थना समाज से। अब मुख्य जो व्यक्ति हैं वो जब जुड़ते हैं इससे, तो प्रार्थना समाज का जो है विस्तार
और फैलाव और प्रसिद्धि बहुत अधिक होती है। कौन व्यक्ति जुड़ते हैं? मुख्य जुड़ते हैं महादेव गोविंद रानाडे। क्या? महादेव गोविंद रानाडे। जब 1869 में, क्या 1869 में यानी 67 में स्थापित हुआ और 1869 में महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़ते हैं। और रानाडे के जुड़ने के बाद ये जो संस्थान है ये बहुत तेजी से क्या होता है? प्रसिद्धि प्राप्त करता है। क्यों प्रसिद्धि प्राप्त करता है? क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्ति रहते हैं। क्या? बहुत ही प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, हम महादेव गोविंद रानाडे को भी देखते हैं। प्रार्थना समाज हो गया। अभी प्रार्थना समाज का क्या लक्ष्य है? क्या प्रार्थना समाज का क्या लक्ष्य है? अगर धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं तो धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोगों ने बहुत सारी कुरीतियों की बात की, तो अधिकांश कुरीतियों को सभी संस्थान ने क्या हटाने का प्रयास किया था। क्या हटाने का प्रयास किया था। अब अगर इनका मुख्य देखें कि ये किस पर जोर देते थे, तो सबसे ज्यादा जोर किस पर देते थे? एकेश्वरवाद पर। क्या? एकेश्वरवाद पर। किस पर जोर देते थे? प्रार्थना समाज सबसे ज्यादा जोर किस पे देता था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। अब एकेश्वरवाद का अर्थ सीधा सीधा ये है कि ईश्वर एक है। क्या? ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक है या अनेक है, इस पर तो बहस किया नहीं जा सकता। कैसे किसी को पता ईश्वर एक है और कैसे किसी को पता ईश्वर अनेक है? लेकिन एकेश्वरवाद का समर्थन देने से एक फायदा ये होता है कि पूरे विश्व के मानव एक में क्या हो जाते हैं? संगठित हो जाते हैं। क्या? पूरे विश्व के मानव एक में संगठित हो जाते हैं। तो एकेश्वरवाद का जो विचारधारा है पूरे मानवता को एक करने में बहुत ज्यादा क्या करता है? बहुत ज्यादा योगदान देता है। बहुत ज्यादा योगदान देता है। ठीक है। अन्य क्या है? अन्य बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह। क्या? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, बहुविवाह का विरोध, बहुविवाह का विरोध, और जातिवाद का विरोध। क्या? जातिवाद का विरोध, जातिवाद का विरोध। यानी आप कॉमन चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है। जातिवाद का विरोध, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा। क्या? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना। क्या? विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना। तो ये था क्या प्रार्थना समाज के कह सकते हैं मुख्य क्षेत्र, जिसमें प्रार्थना समाज क्या करती थी? इसको हटाने का प्रयास करती थी। क्या? हटाने का प्रयास करती थी। ठीक। अब हमने देखा महादेव गोविंद रानाडे को, तो महादेव गोविंद रानाडे के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या? महादेव गोविंद रानाडे के बारे में भी जान लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म होता है 1842 में। क्या? 1842 में। ठीक है। जन्म कब होता है? 18 जनवरी 1842। क्या? 18 जनवरी
1842 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? नासिक। कहाँ पर? नासिक। ठीक है। इनकी मृत्यु 1902 में होती है। क्या? इनकी मृत्यु 1900 में होती है। 1902 में। ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1902 में, जनवरी, 16 जनवरी। क्या? 16 जनवरी। 16 जनवरी 1902। और कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में। ठीक है। इनका जन्म हो गया, डेथ हो गया। अब इन्होंने कौन कौन से संगठन स्थापित किए उसको हम लोग देखते हैं। क्या? इन्होंने कौन कौन से संगठन स्थापित किए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। एक संगठन है जिसका नाम है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई इसको हम लोग देखते हैं। क्या? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई? अब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में। क्या? 1884 में पुणे में होती है। क्या? 1884 में पुणे में। ठीक है। कौन करते हैं? एमजी रानाडे। क्या? एमजी रानाडे करते हैं। इस संस्थान, ये जो संस्थान है, इससे पहले एक इसका संस्थान था, मतलब कह सकते हैं इसका पूर्वगामी। क्या? पूर्वगामी संस्थान। 1880 में तिलक, क्या? बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, क्या? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और विष्णु शास्त्री, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलंकर। क्या? विष्णु शास्त्री चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलंकर और गोपाल गणेश। क्या? गोपाल गणेश। गोपाल गणेश। ये सदस्य मिलकर 1880 में एक संस्थान की स्थापना करते हैं। संस्थान नहीं कह सकते हैं, स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। क्या? न्यू इंग्लिश स्कूल। क्या? न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं। यही न्यू इंग्लिश स्कूल, क्या? यही न्यू इंग्लिश स्कूल 1884 में क्या बनता है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या? 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यही स्कूल बनता है। ठीक है। अब इस स्कूल का बदला रूप क्या हो गया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसी स्कूल ने एक कॉलेज की स्थापना की। क्या? दक्कन
न्यू इंग्लिश स्कूल ने एक कॉलेज की स्थापना की और इस कॉलेज का नाम फर्ग्यूसन कॉलेज है। क्या? इस कॉलेज का नाम फर्ग्यूसन कॉलेज है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की, तो इन तीनों में किसी का नाम है तो आप बताएंगे, या न्यू इंग्लिश स्कूल है तो आप बताएंगे, या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है तो आप बताएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की। अब एक संस्थान की स्थापना और होती है, उस संस्थान का नाम है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1861 में होती है। क्या? 1861 में। क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन ठीक है, 1861 में होती है। कौन करते हैं इसकी स्थापना? एमजी रानाडे करते हैं। क्या? एमजी रानाडे करते हैं। एमजी रानाडे इसकी भी स्थापना करते हैं। क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, अब जब कभी पूछा जाता है आपको विडो रीमैरिज एसोसिएशन एमजी रानाडे हैं तो ये साइन लगाना है। ठीक है, लेकिन विडो रीमैरिज एसोसिएशन एक संगठन बिल्कुल सेम, उसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। क्या? 1850 में। क्या? 1850 में। क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन ठीक है, 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री करते हैं। क्या? विष्णु शास्त्री करते हैं। अब अगर आता है क्वेश्चन तो रानाडे हैं तो रानाडे लगाना है, अगर रानाडे नहीं है और उसमें विष्णु शास्त्री है तो विष्णु शास्त्री लगाना है, क्योंकि विष्णु शास्त्री ने भी क्या 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। रानाडे, अभी रानाडे के बारे में सारी जानकारी हुई नहीं है। अगला जो संस्थान है उस संस्थान का नाम पूना सार्वजनिक सभा है। क्या? पूना सार्वजनिक सभा। क्या? पूना सार्वजनिक सभा। इस सभा की स्थापना कब होती है? 1870 में। क्या? 2 अप्रैल 1870 में इस सभा की स्थापना होती है। अब इसको स्थापित करने में कौन? तो एमजी रानाडे। क्या? एमजी रानाडे। ठीक है, इसके साथ साथ और भी व्यक्ति थे, उनका भी नाम, अगर एमजी रानाडे नहीं होते हैं तो उनका आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। कौन? विष्णु शास्त्री। क्या? विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री। क्या? चिपलुंकर। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। ठीक है, एमजी रानाडे, विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर और गणेश। क्या? गणेश। क्या? गणेश वासुदेव जोशी। क्या? गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी।
इन तीन महापुरुषों ने क्या पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। क्या? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो संगठन है, उस संगठन का नाम है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 1887 में होती है। क्या? 1887 में इसकी स्थापना होती है। अब इसकी स्थापना क्यों होती है, ये ध्यान रखना है। कौन स्थापित करता है? एम जी रानाडे। क्या? एम जी रानाडे। क्यों स्थापित करते हैं, इसके पीछे आप कारण देख लीजिए। 1885 में स्थापित होती है कांग्रेस। कांग्रेस को स्थापित करने में एम जी रानाडे का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एम जी रानाडे क्या रहते हैं? एम जी रानाडे जज रहते हैं। क्या? जज रहते हैं। कहाँ के? बम्बई हाई कोर्ट के। क्या? मुंबई हाई कोर्ट के क्या रहते हैं? जज रहते हैं। तो इनकी साख अच्छी रहती है। तो कांग्रेस को स्थापित करने में क्या इनको कह सकते हैं फाउंडर मेंबर्स है ये। लेकिन कांग्रेस जब स्थापित हुई तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया, क्या लक्ष्य निर्धारित किया कि वो स्वतंत्रता के लिए, मुख्य रूप से स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी। ठीक है, तो रानाडे ने सोचा कि अगर केवल स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जाएगा तो सोशल वेलफेयर का काम कौन करेगा। इसलिए रानाडे ने क्या किया? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ठीक है, और इनके साथ जो व्यक्ति रहे रघुनाथ राव, एम जी रानाडे, रघुनाथ राव ने मिलकर क्या इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, तो आप लोग को आंसर देना है क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, ठीक है, यही से पहले वाला वीडियो आप देखिए जहां पर हम लोगों ने किसकी बात की है? रमाबाई की बात की है। रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे क्या थी? महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। ठीक है, और इसका प्रथम सम्मेलन जो है, क्या इसका प्रथम सम्मेलन मद्रास में होता है। आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या थी? ये नेशनल कांग्रेस की एक सोशल विंग थी जो समाज सुधार के पक्ष को देखती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भी हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी महापुरुष हैं और जो घटनाएं हैं, जो संस्थान है, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।